दोस्तों, आज हम द बुक ऑफ पेट ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कई दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पर 11 ने ट्रेनिंग कर कर अपने कई सारे स्किल का लेवल बढ़ा चुका होता है और इस चीज़ के लिए सिनून उसकी तारीफ भी कर रहा होता है। पर अब वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। उसके पास अब कई सारी स्किल हो चुकी है जिसके वह मास्टरी हासिल कर चुका है। अब तो उसके लिए सूटेबल अपोनेंट ढूंढना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा होगा कि अभी भी ट्रेनिंग करता रहे। तभी उसे ट्रेनिंग करने के लिए कहकर वह वापस से अपने लिए सप्लीमेंट खरीदने के लिए पहुंच जाता है। तभी आज पहली बार जो वहाँ पर काम करने वाला वर्कर होता है वह उसे कहता है कि इतना ज़्यादा इन पिल्स के ऊपर खर्चा मत करो। सिनमुन भी उसकी बात समझ रहा होता है। तभी वो आगे बताता है कि साउदर्न स्ट्रीट में जो फार्मेसी है वहाँ से एक लड़के ने बहुत ज़्यादा मेडिसिन के बॉक्सेस खरीदे हैं। सच में वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। तभी सिनमुन सोचता है क्या मैं जो सोचा वही हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली वही होगा। तभी हम देखते हैं वह जिनकाई के बारे में सोच रहा होता है। तभी वर्कर कहता है कि सच में आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा क्रेजी हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं ये पहली बार ऐसा था जहाँ पर सिनमुन ने इतनी देर तक इस वर्कर से बात की है। तभी वो इससे पूछता है क्या तुम जानते हो कि ट्रेमर एसोसिएशन ने आज अपने गेट सभी के लिए बंद क्यों कर रखे हैं। तभी वो खुद होते हुए कहता हाँ, तुम सही बंदे के पास आए हो। मैं इसके बारे में तो जानता हूँ। ये ऑफिशियल तो नहीं है पर अनऑफिशियल रूप से पता चला है कि एक अननोन रीजन के बारे में पता चला है। तभी हम सिनोन को देख सकते हैं जिसे कोई बात तो समझ आ नहीं रही होती है। तभी वो कहता है कि क्या तुम मुझे ठीक से समझा सकते हो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी वो वर्कर बताता है कि तुम इससे इस तरह से समझ सकते हो कि हमारा जो दुनिया है उससे एक छोटी सी दुनिया और जुड़ी हुई है जिसे हम टेमिन डिमेंशन कहते हैं। जैसे कि तुम जानते हो कि हमारे पास एक टेमिन डिमेंशन होता है। तभी सिन्नू सोचता है कि लगता है कि मैं जो सोचा था वैसा नहीं है। मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वह वर्कर आगे बताता है कि जैसे कि तुम जानते हो एक टेमर के मरने के बाद उसकी टेमिंग डिमेंशन भी उसी के साथ कोलैप्स हो जाती है। पर कुछ इतने ताकतवर टेमर होते हैं जिनके जो मरने के बाद भी उनका जो टेमिंग डिमेंशन होता है वह ख़त्म नहीं होता और पर उसके अंदर जो बाउंड्रीज होती है वह ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर हम किसी सर्टन टाइप के जो पेट होते हैं उनके ग्रोथ रेट को हम तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। पर जो अनएक्सप्लोर्ड रीजन जो होता है वो टेमिन डिमेंशन निकल जाता है तो उसके अंदर हमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जिसमें वह स्पिरिचुअल प्लांट भी कई सारे हो सकते हैं। तभी सिनून पूछता है कि ये जो टेमिन डिमेंशन है ये पुराने समय के जो टेमर मास्टर थे उनके होंगे ना। तभी वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी देखा जाए तो हमारे जो मॉडर्न स्टैंडर्ड है उसमें तो वह इतने ताकतवर नहीं है पर जो पहले के जो टेमर मास्टर थे उनके तो सबसे वीकेस्ट भी लेजेंडरी रैंक पे थे, एक ही रैंक कम ग्रैंड मास्टर बनने पर। सच में अगर एक टेमिंग डिमेंशन हुआ तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और हम लोग बाकी सिटी से और भी तेज़ी से ग्रोथ कर पाएंगे। सच में कितना कमाल की बात है ना। तभी हम सिग्नल को देख सकते हैं जिसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और तभी वो पूछता है क्या वहाँ पर बीस्ट नहीं होंगे। तभी वो कहता है कि अगर वहाँ पर बीस्ट हुए भी तो भी हमारे जो ताकतवर बीस्ट मास्टर है वो उनको संभाल सकते हैं। तभी हम सिनोन को देखते हैं जो इसके बाद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वह इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था। इसके लिए वो अपना सामान लेकर अपने घर के रास्ते निकल जाता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने सोचा था कि जो स्ट्रेचर हो गया था उसके चक्कर में मुझे कोई तकलीफ होगी पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक अपॉर्चुनिटी है। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी स्टैचू से बात करने पर एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन का दरवाज़ा कैसे खुल सकता है। सच में मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता पर यार मैंने उस स्टैचू से वादा किया था कि जो हिस्ट्री में सच में हुआ था उसके बारे में दुनिया के सामने लाऊंगा पर मैं तो अभी उस अनएक्सप्लोर्ड रीजन के पास भी नहीं जा सकता हूँ। मुझे अभी इंतज़ार करना होगा। जब मैं ताकतवर हो जाऊँगा तब मैं उसके अंदर ज़रूर जाऊँगा। तभी हम देखते हैं उसके दरवाजे पर नॉक होता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि हम लोग वर्ल्ड हेड से हैं, जल्दी ही दरवाज़ा खोलो। तभी सिनून सोचता है क्या सच में, लगता है सभी को पता है कि मैं ऑर्फिन हूँ, इसके लिए वो लोग मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी जब कोई भी अंदर से आवाज़ नहीं आ रही होती तभी बाहर के लोग सोचते हैं कि अंदर कोई नहीं, इसलिए वो दरवाज़ा तोड़ने के बारे में सोचते हैं। तभी सिनून उन्हें रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अरे रुक जा, मैं आ रहा हूँ। तभी सोचता है नहीं, ऐसा कर सकता है कोई मदद करने के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी नहीं हो सकता। क्या ये लोग सच में लोगों ने पता लगा लिया कि वो जो स्टैचू क्रैक हुआ तो मेरे कारण हुआ। अरे यार, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। ये एक दूसरी दुनिया है, यहाँ पर ओरा डिटेक्शन, फोर साइड या ट्रेस जैसी स्किल हो। अरे यार, मैं अब क्या करूँ। तभी वो अपने आप को कर्ज करते हुए वो दरवाज़ा खोलने पे मजबूर होता है। तभी जब वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तब वो डॉक्टर लू और उसके विंड लाइन को देखता है। तभी डॉक्टर लू कहती हैं कि मेरा नाम डॉक्टर लू चिन जी है, मैंने आर्कियोलॉजी में पीएचडी की है और मैं
यहाँ पर ईस्टर्न ग्लोरी आर्कोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर कुछ सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आई हो। तभी सिनून लू चिंजी को देखते हुए सिक्योरिटी कर सकता है, सोचता है सच में इसे समझना चाहिए कि आर्कोलॉजी में कोई भी बड़ा फ्यूचर नहीं है। तभी वो समझ आता है कि यहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकता, इसी के अलावा उसे अंदर बुला लेता है। तभी हम 11 को देखते हैं जो उस ट्रांसेंडेंट बीस्ट से बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसके लिए वो छुपा हुआ होता है। तभी हम लू चिंजी को देखते हैं जो इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट पॉइंट पर आकर उससे कहती हैं कि मैं जानती हूँ जो टेमर एसोसिएशन के पास में जो स्टैचू टूटा है वो तुम्हारे कारण हुआ है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ हार्म पहुँचाने के लिए नहीं आया। तभी हम सिनून को देख सकते हैं जिसकी फट रही होती है। तभी वो उससे पूछती हैं कि क्या तुमने उस स्टैचू के अंदर से आवाज़ आती हुई सुनी थी। तभी सिनून पूछता है क्या वो स्टैचू जिंदा था। तभी वो कहती कि नहीं, वो एक मैनमेड ऑब्जेक्ट था, पर देखा जाए तो जो टेलीपैथी स्किल होती है वह किसी जीवित व्यक्ति के साथ ही कम्युनिकेट करने में काम आती है, पर उसमें भी कुछ एक्सपेक्शन होते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो एक मैनमेड ऑब्जेक्ट में अगर किसी में स्ट्रॉन्ग विल खुद की सोचने की क्षमता, इमोशन अगर ये सब आने लग जाए तो वह एक तरीके से अपनी खुद की एक स्पिरिट को जनरेट कर सकता है, पर वह एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम लोग बात कर रहे हैं उन मैनमेड ऑब्जेक्ट के जो लोग इसमें कामयाबी हासिल करके अपनी स्पिरिट को बना लेते हैं। वह खुद से तो कुछ नहीं कर सकते, पर वह टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह किसी को कुछ बता सकते हैं, पर कोई भी टेलीपैथी यूजर ये नहीं सुन सकता। ऐसे कुछ हैंडफुल ही लोग होते हैं जो इसको सुन सकते हैं, उन्हीं को हम लोग हियर कहते हैं। वह लोग हिस्ट्री की आवाज़ सुन सकते हैं। तभी सिनून कहता है ओ, तो मैं उन हैंडफुल लोगों में से एक हूँ जो इस टेलीपैथी स्किल के साथ है। तभी वह इस बात पे अग्री करती है और वो कहती हैं कि ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो हिस्ट्री की आवाज़ सुन सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री में कई सारे ट्रांसेंडेंट बीस्ट हुए पर अब नहीं होते, ऐसा क्यों? कई सारे ऐसे राज हैं जो इन रूइंस में हम लोग पता लगा सकते हैं, पर ये रूइंस को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, पर यह हियर आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वह हिस्ट्री की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे कि तुमने सुनकर इस रूइंस को ढूंढा है। तभी वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रिक्रूट करने के लिए आई हूँ, पर वो अपनी बात पूरी कर ही सकती उससे पहले ही सिनून का तो मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका होता है और वो सोचता है नहीं, मैं नहीं करने वाला, मैं इस चीज़ से भागना चाहता था, इसी चक्कर में मैं खुश था, मेरे खुद के कुछ सपने थे। मैं 11 के साथ आराम से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी करना चाहता था, एक बिल्ली पालना चाहता था, उसके बाद एक सेफेस्ट सिटी में रहना चाहता था, मैं अपने सपने को टूटने नहीं देता। तभी वो डायरेक्ट मना करता नहीं, मैं किसी भी आर्कोलॉजी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करने वाला। तभी लू चिंजी उससे कहती है कि मैं तुम्हें किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए यहाँ पर बोलने के लिए नहीं है। तभी सिनून उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। तब वह उसे जोड़ने के बाद कहती है कि पूरे नेशन में करीबन सिर्फ 11 तुम्हें जोड़कर ऐसे हियर्स है जो इन आवाज़ों को सुन सकते हैं, और वैसे भी देखा जाए इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ ट्रांसेंडेंट बीस्ट और टेमर मास्टर्स हैं। इसके लिए समझना चाहिए कि तुम्हें कि तुम कितने ज़्यादा बड़े बिग डील हो। तभी हम सिनून को देख सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। तभी वो आगे कहती है कि वैसे भी देखा जाए तो लड़के कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, इस साली ने बेइज्जती की है, नहीं छोड़ेंगे, ये बदला लेना पड़ेगा भाई सिनून, तुझे हम लोगों का बदला लेना पड़ेगा। तभी वो आगे कहती है वैसे भी देखा जाए तो अगर तुम्हारा इस फील्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता तो तुम्हें ये स्किल मिली ही नहीं होती है। तभी उसके सिनून इसके बारे में सोच रहा होता है। तभी वो सोचता है कि अगर देखा जाए तो ये सही कह रही है, वैसे भी यहाँ ट्रांसेंडेंट लेवल के बीस्ट और बीस्ट मास्टर तो कई सारे मिल जाएंगे, पर एक हियर वो तो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। इस हिसाब से तो मैं नेशनल ट्रेजर बन गया। और यार ये 11 नंबर का क्या है, मेरे हर चीज़ में ये 11 नंबर आ रहा है, क्या साला मेरे रिटर्न बर्थ डेट में ये नंबर ले चुका है क्या? पर देखा जाए तो ये एक अच्छा मौका है। वैसे भी डॉक्टर लू मुझे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के लिए बुलाने आई है, इसके लिए मुझे अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तभी वो पूछता है कि अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो उस चीज़ के मुझे क्या बेनिफिट होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सिनून को क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। और दोस्तों इसमें क्या है, एक और एपिसोड आएगा जिसमें ये बातचीत है, उसके बाद ना इसमें एक कॉम्पिटिशन है, वो आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा और सह लीजिए, उसके बाद आपको ये मांगा और भी पसंद आने लगेगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।